सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। यानी कि हम तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल रखेंगे कुछ इस तरीके से और उसे जोड़ देंगे एक बैटरी से, ठीक है, जिसका टोटल पोटेंशियल है V और सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जब मैं इस कैपेसिटर्स को चार्ज करता हूँ तो उसके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और लास्टली हमें उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हो कि दो पॉइंट्स हैं A और दूसरा है B, और ये जो आपने बैटरी इसके अंदर जोड़ी है इसमें यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक एक करके इन सभी प्लेट से जुड़ा हुआ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी एक एक करके इन सभी वाली प्लेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल निकल रहा है वो है V। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इन कैपेसिटर्स को चार्ज करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? तो ऐसी सिचुएशन में इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा और यहाँ पे A पॉइंट पे पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से इसके पास तीन रास्ते होंगे जाने के लिए। एक सबसे ऊपर वाला है, एक बीच वाला है और एक ये नीचे वाला है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो बट जाएगा इन तीनों कैपेसिटर्स में अपनी अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से। याद रखिए, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप कह सकते हो कि चार्ज Q1, Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। और फिर वो इन तीनों कैपेसिटर से होता हुआ इस B पॉइंट तक आएगा और इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। ये तो पहली बात हो जाती है चार्ज की। अब अगर हम लोग बात करें इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इसके कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, इसका होगा V2, इसका होगा V3। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू में CV, और V की अगर वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में C। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर्स बैटरी से इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, ज़रा ध्यान से देखिए कि ये अगर अब सबसे ऊपर वाले की बात करें तो सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर इस बैटरी से सीधा सीधा कनेक्टेड है, वहीं बीच वाला भी सीधे सीधे कनेक्टेड है, और ये तीसरा वाला भी सीधे सीधे कनेक्टेड है। राइट, तो सब में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में सीरीज़ में क्या हो रहा था कि वे तीनों आपस में कनेक्टेड थे, इसीलिए जो पोटेंशियल था वो बट रहा था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बटेगा नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल इंडिविजुअली सबके पास बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज सबके पास सेम था, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सबके पास सेम है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल पोटेंशियल होगा V। अब चूंकि हमारे पास चार्ज है, पोटेंशियल है, तो अब हमें निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें यही जानना होता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने कैपेसिटर्स को लगाया है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू में CV। यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें Q अपॉन में V, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, Q इज इक्वल्स टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम बोथ साइड्स को V से डिवाइड कर दें, यानी कि सबके अंदर पोटेंशियल तो वैसे भी सेम है, राइट, तो हम इसको V से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो Q अपॉन में V इज इक्वल्स टू में Q1 अपॉन में V प्लस Q2 अपॉन में V प्लस Q3 अपॉन में V। अब ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है C इज इक्वल्स टू में QV, तो इसे हम C लिख सकते हैं Q अपॉन में V को, इसको C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। राइट, तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपने तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है 7। तो अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, CE इज इक्वल्स टू में 5 प्लस 3 प्लस 7, टोटल निकल के आएगी 15। यानी कि अल्टीमेटली इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ती है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ते हो तो उसकी कैपेसिटेंस घटती है। ये फ़र्क है सीरीज़ में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल गई, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू आप Q इज इक्वल्स टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके निकाल सकते हो। वहीं आपको पता है कि सब पे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही रहती है, राइट। और अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो CE इज इक्वल्स टू में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाल सकते हो, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दे, पोटेंशियल की वैल्यू दे दे, और ये कहे कि आप हर एक कैपेसिटर के ऊपर उसका चार्ज निकालिए।
तब भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका हम स्पेशल एक न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे आपको ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स, राइट। अब देखिए, इसको पहचान इस तरीके से कर सकते हो कि सीरीज़ में जो है वो आपकी कैपेसिटेंस घटती है, पैरेलल के अंदर बढ़ती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी याद रहेंगे जब आप इसके न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने पहले भी कहा है, अब फिर से कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते ही इसलिए हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज समझ में आ जाएं, आप उसका यूज़ करना सीख जाएं, तो आपको याद करने की मेहनत ना करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई सवाल आता है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।